नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ल और आप देख रहे हैं वीक न्यूज। पाकिस्तानियों को कितनी गाली दी जाए उतनी कम है। ये पाकिस्तानी कभी बाज नहीं आ सकते। भारत में कोई भी त्रासदी हो तो इनके यहाँ दिवाली मनने लगती है, ईद मनने लगती है, ये बेहद खुश होने लगते हैं। और यहाँ पर भारत में इतनी बड़ी त्रासदी हुई, एक अहमदाबाद में विमान क्रैश हुआ है जहाँ बताया जा रहा है कि कोई बचा नहीं है। 242 लाशें वहां पर पाई जा रही है। अभी तक जो खबर सामने आ रही है, वहां पर एक पूर्व मुख्यमंत्री भी थे गुजरात के, और यहाँ पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं। जी हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक फेसबुक पर पोस्ट पड़ता है जिसमें ब्रेकिंग न्यूज करके इसकी सूचना दी जाती है कि ये अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ है। और आप जरा लाइक्स देखिए, कमेंट में तो इनकी हैसियत नहीं हुई, लेकिन लाइक्स में इन्होंने अपनी औकात बता दी है। इतने तमाम लाइक्स, ये हंसने वाले इमोजीज लगा रहे हैं। इसमें हंसने की क्या बात है? कोई हंस सकता है ऐसी? मतलब ये खुश हो रहे हैं कि यहाँ पर इतनी लाशें जा रही हैं, भारत में त्रासदी हुई है जिस पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि यहाँ पर तमाम लंदन के यात्री थे। इस तरह से ये खुश हो रहे हैं कि भारत में एक बार फिर से, अभी पहलगाम में हुआ था और अब ये अहमदाबाद में हादसा हुआ है, इस पर पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं। अब लाइक्स देखिए, इनके नाम पढ़ के, आपको चुनिंदा नाम पढ़ के मैं दिखाती हूँ और फिर आपको ये इसका लिंक भी नीचे हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। आप वहां पर जाकर इसका सबूत देखिएगा और एक एक प्रोफाइल खोलकर देखिएगा। पाकिस्तानी निकलेंगे, कुछ बहरूपिये निकलेंगे, कुछ फेक अकाउंट निकलेगा और कुछ जयचंद जो हमारे देश में बैठे हुए हैं वो निकलेंगे। क्या कुछ ये ऐसे लोग हैं जिन्हें हमारे देश में रहना है लेकिन गुणगान पाकिस्तान का गाना है। कुछ ऐसे जयचंद अक्सर पकड़े जाते हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, और ये जो पाकिस्तानी है वो भारत में ऐसी त्रासदी पर किस तरह से खुश हो रहे, खून खौल जाता है ऐसे लाइक्स को देखकर। यहाँ पर किसी तरह से कोई भी वैमनस्य फैलाने की कोशिश नहीं हो रही है, लेकिन हम आंखों पर पर्दा या अंधा इस तरह से ये सौहार्द नहीं बढ़ा सकते हैं। ये लगातार चाकू भोंक रहे हैं, ये लगातार हम पर वार कर रहे हैं। यहाँ पर जब पाकिस्तानी खदेड़े जा रहे थे भारत से, तो लोगों के अंदर, हमारे कुछ भारतीय हैं वो रोने लग रहे थे कि कैसे इनको भगा रहे। और ये जो है कि तुरंत अभी तक पाकिस्तानी जो है बिलावल भुट्टो, उन्होंने कहा कि बेहद दुखी है, इतने एक्टिव हो गए कि अभी पहलगाम हमला जो कि पाकिस्तान ने खुद कराया है, ये दुखी हो रहा है। ये दुखी हो सकता है? जरा आप एक एक नाम देखिए, कैसे ये लोग इमोजीज के जरिए अपनी पूरी हैसियत बता रहे हैं कि कैसे इन्होंने ये पूरा, कैसे मजा आ रहा है इन्हें कि यहाँ पर लोग मर रहे हैं, जाने जा रही हैं, इन्हें बेहद खुशी हो रही है। आपको बता दूं कि ये किसी के सगे नहीं हो सकते। ये इंसानियत, इनके अंदर इंसानियत मर चुकी है, इन्हें बस भारत से दुश्मनी दिखती है। आप बताएं कि एक विमान में जो इतनी बड़ी त्रासदी हो जाती है, चकनाचूर हो गया है, राख हो गया है, वहां पर आग का गोला दिख रहा है, लेकिन ये पाकिस्तानी, इन्हें शर्म नहीं आ रही है। इसे लगातार ट्वीट किया जा रहा है, लगातार इस पोस्ट को ट्वीट किया जा रहा है, और जो लिख रहा है भारतीय वो गुस्सा रहा है। तो गुस्साने वाली बात ही है। नाम सुनिएगा, इसमें अदनान रहमान, फातिमा खान, इसमें सैयद खान, मोहम्मद खान, इस तरह से तमाम खान, इनके प्रोफाइल चेक करेंगे, पाकिस्तानी निकलेंगे। लिंक खोलकर आप बकायदा लाइक्स देख लीजिएगा। कमेंट्स में आपको उतना नहीं दिखेगा, लेकिन लाइक्स में भरपूर दिख जाएगा। विमान में इस तरह से अब तक कोई भी लोग नहीं बचे हैं और ये पाकिस्तानी बेहद खुश हो रहे हैं। इन्हें करारा जवाब हमने दिया है, हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर इनकी हैसियत बताई है, लेकिन कैसे ये खुश हो रहे हैं? इनकी खुशी पर नमक कब छिड़केगा भारत? यही है इन्हें कब जलेगा, ये बताइए, ये कब जलेंगे? इस तरह से बताइए कि कैसे कोई पड़ोसी मुल्क खुश हो सकता है। इंसानियत थोड़ी भी हो तो दिखावटी, तो बिलावल भुट्टो ने कह दिया कि भैया दुखी हैं, लेकिन तुम्हारे नागरिक जो हैं वो बार बार चीख चीख कर कह रहे हैं कि हम तो खुश हैं भाई, हमें तो बड़ा मजा आ रहा है, यहाँ पर आप चीखें हो रही हैं, मर रहे हैं लोग, हमें मजा आ रहा है।
पूरा देश इस समय हिल चुका है। भारत हर एक शख्स प्रार्थनाएं कर रहा है कि जो भी कुछ बचे हों वो सही सलामत हों, और जिनकी जिंदगियां गई हैं, राख हो गए हैं, डीएनए सैंपल से पता लगाया जाएगा कि आखिर ये है कौन, किसका भाई है, किसका बेटा है, किसकी माँ है, किसका पिता है। ये जब अभी तक जिनके पेरेंट्स, जिनके बच्चे, जिनके भाई बहन इस विमान में थे, उन्हें अभी पता नहीं है कि कौन है, वो जाकर पता भी नहीं लगा सकते। और ऐसे मौके पर ये पाकिस्तानी हंस रहे हैं, इन पर रहम, जो कोई कहता है कि रहम करिए, कैसे कोई इन पर रहम करे, बड़ा सवाल है। इन पाकिस्तानियों को जरा बताइए, कमेंट में इतना कमेंट करिए कि वहां तक पहुंच जाए, इसे इतना शेयर करिए, जिस सोशल मीडिया पर शेयर करना वहां शेयर करिए, और बताइए कि पाकिस्तानी तुम्हारी हैसियत है, तुम लोग ये हो, और अपना नकाब उठाओ, तुम्हारे अंदर अब कुछ नहीं बचा है, मर चुके हो तुम, और तुम्हें केवल भारत से, भारत की उन्नति से केवल जलन है, और तुम जल के मर जाओगे, लेकिन भारत की बराबरी नहीं कर पाओगे। भारत जितना लेवल में आने के लिए आपको सदियां, 7 जन्म नहीं, न जाने कितने जन्म लग जाएंगे, लेकिन आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये पाकिस्तानी जो खुश होते हैं किसी के दुख पर, ये क्या जाने इंसानियत, इनका कौन सा धर्म है? कोई धर्म ईमान है ही नहीं, क्योंकि कोई धर्म नहीं सिखाता हमें ये इतनी नफरत करना। और ये हंस रहे हैं, बताइए किस लेवल की सोच है, कितनी घृणित मानसिकता के लोग हैं। ये आप मंजर देखिए, खौफनाक मंजर, दर्दनाक मंजर। कहते हैं कुछ कोई दुश्मन भी ऐसा ना करे, और ये ऐसा कर रही है। दुश्मन से भी बदतर नीच लोग हैं। इनका जो पूरा मैप है एक कुत्ते के आकार का है, और इनकी दुम जो टेढ़ी है ये बिल्कुल वैसे ही है। मानेंगे नहीं, ये सुधरेंगे नहीं, इनका खात्मा निश्चित होना चाहिए। ये अपने काल को बुलावा दे रहे हैं, भारत को उकसा रहे हैं कि इनको मारे, इतना मारे कि तबाह हो जाए। इनको यही चाहिए, इसी लेवल का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। कितना गुस्सा आएगा कि आपके देश में इतनी बड़ी, क्या पाकिस्तान में ऐसा होता तो भारत के लोग खुश होते? नहीं होते, क्योंकि हमारे अंदर हमें सिखाया गया है, हमें सौहार्द सिखाया गया है, हमें किसी के दुख पर हंसना नहीं सिखाया गया है। हमारे संस्कृति में ये है ही नहीं। अपने दुश्मनों को अगर वार नहीं करते, कोई और वार करता है तो भी दुख जताते हैं। और ये हंस रहा है, और इससे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? ये इतने ही लेवल के हैं, ये गिर चुके हैं। तमाम सोशल मीडिया पर, अब ट्विटर पर लोग इसे शेयर कर रहे हैं, लोग अब इसे देख रहे हैं कि कैसे लाइक्स कर रहे हैं, कैसे हंसने वाले इमोजीज इस्तेमाल करके हमारे जले पर नमक छिड़कने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक जो मिली जानकारी है अहमदाबाद में इस विमान क्रैश के बारे में, वो ये है कि लाशें 242 होंगी, और कोई बचने के आसार नहीं है किसी के। हॉस्टल में अभी तक 3 MBBS छात्रों की मौत की पुष्टि हुई है, वहीं एक बच्चे की बचने की पुष्टि हुई है, जो कि कूद गया था। उस वक्त वो खाना खा रहा था और वो छलांग मार देता है बिल्डिंग से, और इस वजह से उसकी जान बच गई है। और लगातार खबरें आ रही हैं, PM मोदी से लेकर अमित शाह तक, मुख्यमंत्री तक, हर कोई बस जानना चाहता है कि पूरे देश को क्या बताए, कि कैसे कहें कि वो जिंदा नहीं। गलती ये हुई, बताया जा रहा है कि पायलट को मौका ही नहीं मिला कि वो इमरजेंसी कॉल कर सके, और जो इमरजेंसी कॉल की उसका कोई रिस्पॉन्स भी नहीं मिला। उन्होंने बताया कि बहुत जो दूरी थी वो बहुत कम लेवल की थी, और इस वजह से जैसे ही उन्होंने टेक ऑफ किया और फिर लैंडिंग करनी पड़ी अचानक से, और फिर ये पूरा हादसा हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। और इस ब्लास्ट पर पाकिस्तानी हंस रहे हैं। इनके हंसी पर मुंहतोड़ जवाब जरा कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इस वीडियो को शेयर करिए, उन्हें उनकी हैसियत अच्छे से बताइए। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।